श्याय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री कृष्णाय नमः। भवन गयौ दस कंदरः यहाँ प्रसाचिन वृंद, सीतय त्रास दिखावहीं धरय रूप बहु मंद। सियावजी राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रेटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सबन बोली सुनायस सपना, सीते से करौ हित अपना। उनमें एक त्रेटा नामक राक्षसी थी। उसकी रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। खगारुण नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। ये विदिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तव प्रभु सीता बोले पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। ये सपना में कौं पुकारी, होए सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर भी सब राक्षसियाँ डर गईं और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। जय तय गई सकल तव सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोए मारे निश्चर पूछ। सियावज राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। तेटासन बोली कर जोरी, मातु विपत संगन ते मोरी। तजों देग कर बेग उपाई, दुसे बिरहु अव नहीं सह जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रेटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आन काट रच चिता बनाई, मात अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करें मम प्रीत सयानी, सुने कुश्रवण सूल समुवानी। काट लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत बचन पद गए समुझायस, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनायस। निस्न अनल मिन सुन सुकुमारी, अस कह सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रेटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और श्वेत सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कैसी विधि भा प्रतिकूला, मिलै न पावक मिटै न सूला। देखत प्रगट गगन अंगारा, अवन न आवत एक उतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मैं सस सब तन आगी, मानव मोहि जान हत भागी। सुने बिने मम बिटप अशोका, सत्य नाम कर हरु मम शोका। चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना शोक नाम सत्य कर। नूतन किसले अनन समाना, दे अग्नि जन करहि निदाना। देखि परम बिरुहा कुल सीता, सोचन कपिह कलप समूबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्निदेव, विरह रोग का अंत मत कर,
अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी के को कल्प के समान बीता। कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारे तब जन अशोक अंगार दीन हरस उठ कर गयो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चितव मुदरी पहचानी हरस विषाद हृदय अकुलानी। जी तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में कुला उठी। जीत को सके अजय रघुराई माया ते अस रच नहीं जाई सीता मन विचार करे नाना मधुर बचन बोलियो हनुमाना। वे सोचने लगी श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा जे हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्ह में अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थीं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरने लागा सुनते सीता कर दुख भागा लागी सुने सवन मन लाई आदित्य सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगी, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सवनामत जी कथा सुहाई कही सुप्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चले गयहु फिर बैठी मन विस्मय भयहु। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गई। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुख फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की ये मुद्रिका मातु में आनी दीन राम तुम कह सहिदानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जी जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ कहता हूँ। हे माता, ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए सैदानी निशानी या पहचानी दी है। ननवान रहो संग कह कैसे कई कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कपि के वचन सप्रेम सुने उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास सियावज राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। श्री राम जय जय राम। हर जन जान पीते अति गाड़ी सजल नैन पुल कावल बाड़ी बूढ़त बिरे जलदि हनुमाना भयउता तमो कौ जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में पैमासुरों का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी अनुज सहित सुख भवन खरारी कोमल चित कृपाल रघुराई कपि के हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर रखी है। सहजवान सेवक सुखदायक कवों सुरत करत रघुनायक कवौ नैन मम शीतल ताता होए निरख श्याम मृदगाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक भान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। बचन न आवने भरे बारी अहो ना तहो निपट विसारी देखे परम बिरोहा कुल सीता बोला कपि मृदु बचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भराया। बड़े दुख से वे बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले।
मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानव जे ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से सकुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अव सुन जननी धर धीर, अस कै कपि गद गद भयउ भरे बिलोचन नीर। सियावज रामचंद्र की जय, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्र में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। कयो राम वियोग तब सीता, मोकों सकल भये विपरीता। नव तरु किसले मने कृसानु, काल निशा सम निस ससि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुबल विपिन कुंत बन सरिसा, बार तपलते नुजनु बरिशा। जेत रहे करत ते पीरा, उर्ग श्वास समुद्र विद समीरा। और कमलों के वन भालों के समान, भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध, वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कयों ते कछु दुख घटे होई, कहा कहो ये जान न कोई। तत् प्रेम कर मम अर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहते तोय पाई, जानु प्रीत रस ए तनु माही। प्रभु संदेश सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संग सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गईं, उन्हें शरीर की सुध न रही। के कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। उर आनौ रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजौ कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृसानो। जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जानु। सियावज राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट हारी। सीताराम हनुमान सीताराम।